हे गाइस, तो जैसे कि हम सभी को पता है यार कि 5 राज्यों के चुनाव खत्म हो चुके हैं यार। वोटिंग डल चुकी है, प्रिडिक्शंस आ चुके हैं, एग्जिट पोल्स आ चुके हैं और काफी ज्यादा तहलका मच चुका है यार जब से एग्जिट पोल्स आए। मतलब सच में यार लोग इतने सरप्राइज हो रहे हैं या फिर सरप्राइज होने का नाटक कर रहे हैं कि एग्जिट पोल इतने ज्यादा सरप्राइजिंग उन्होंने उम्मीद नहीं करी थी। पर्सनली मुझे लगा था सब एग्जिट पोल सबको सरप्राइज करेंगे और रिजल्ट भी सबको सरप्राइज करने वाले हैं। मतलब जो एग्जिट पोल आया ना, उनसे भी सरप्राइजिंग रिजल्ट होने वाले हैं सच में। क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि जितना क्रिटिकल दिखाया गया है, ये इलेक्शन उससे ज्यादा क्रिटिकल था। जहां तक बात है, अगर हम 5 राज्यों की बात करें, अगर मैं बात करूं तेलंगाना से, जहां की सबसे कम बात हुई है और सबसे ज्यादा क्रिटिकल इलेक्शन सबसे ज्यादा वहीं का हुआ है। क्योंकि वहां पर कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत दिखाई है, गांधी परिवार ने अपनी पूरी ताकत दिखाई है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने वहां बहुत ज्यादा मेहनत करी है। कांग्रेस का जो पूरा संगठन था वहां बहुत ज्यादा एकजुट दिखता था। जो स्ट्रैटेजीज थी वो भी काफी ज्यादा अच्छी बनाई गई थी। इसी कारण से कांग्रेस टक्कर में दिख रही थी, और टक्कर नहीं, बहुत कड़ी टक्कर में दिख रही थी। जहां तक बात है केसीआर की, केसीआर के अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखती है, लेकिन उनके एमएलए के खिलाफ जरूर नाराजगी थी। और ये चीज सारे ही राज्यों में एक कॉमन फैक्टर देखने को मिला है कि एमएलए के खिलाफ काफी नाराजगी, लीडर के खिलाफ नहीं है, जो कि एक काफी क्रिटिकल पॉइंट था। केसीआर ने तब भी टिकट नहीं काटे, ज्यादातर एमएलए की सिर्फ 7 टिकट काटे, और इसी कारण से उनको एक डिसएडवांटेज था। कांग्रेस ने काफी अच्छा एक बूस्ट लिया जब से उन्होंने कर्नाटका का इलेक्शन जीता था। तब से एक फील आ चुका था तेलंगाना में भी कि क्या वो इलेक्शन जीत सकते हैं या नहीं, और ये चीज काफी आगे तक गई है। कांग्रेस ने काफी टक्कर की फाइट दी है। डेफिनेटली मुझे लगता है कि केसीआर वहां इलेक्शन जीत रहे हैं, लेकिन उनकी उतनी बड़ी जीत नहीं आ रही जितनी इससे पहले आ चुकी है। मेरे ख्याल से कांग्रेस एक काफी मजबूत स्थिति में लौटेगी विधानसभा में, और मुझे लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं 45 सीट के आसपास मैनेज करने में कामयाब रहेगी, 40 से 45 सीट के आसपास। अगर मैं बात करूं मिजोरम की, मिजोरम में वहाँ की दोनों लोकलाइट जो वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियां हैं वही परफॉर्म करते हुए दिख रही। कांग्रेस बीजेपी दोनों वहाँ परफॉर्म नहीं कर रही हैं, और सच में मुझे मिजोरम की दोनों ही उन क्षेत्रीय पार्टियों के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, इसी कारण से मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, हमें बात करनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए उनके बारे में, और इस ना पता होने के कारण मैं उस चीज़ पे बात नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, मैं चाहूंगा कि आपकी नज़र उस इलेक्शन पे भी ज़रूर है। बात करूं छत्तीसगढ़, एमपी और राजस्थान की, तो छत्तीसगढ़ में डेफिनेटली मुझे लगता है कि जितनी कड़ी टक्कर दिखाई जा रही है एग्जिट पोल्स में, उससे थोड़ी कम टक्कर है। डेफिनेटली टक्कर है छत्तीसगढ़ में, लेकिन उतनी क्रिटिकल टक्कर नहीं है जितनी दिखाई जा रही है। कई एग्जिट पोल्स में दिखाया गया कि बीजेपी की सरकार बनेगी वहां पर। मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में कहीं से भी बन सकती है। डेफिनेटली मार्जिन काफी कम होने वाला है कांग्रेस की जीत का। कुछ जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं या फिर कुछ निर्दलीयों ने उन्हें काफी गंदा डेंट पहुंचाया है, उनके जीत में काफी बड़े रोड़ा बन के आए हैं। लेकिन हाँ, कांग्रेस फिर भी वहां इलेक्शन जीत रही है, और मुझे पूरा यकीन है कि जितनी बड़ी टक्कर वहां दिखाई जा रही उतनी बड़ी टक्कर नहीं है। डेफिनेटली बीजेपी 30 सीट के आसपास मैनेज करेगी जीतने में, ऐसा मुझे लगता है। जहां तक बात करूं मैं मध्य प्रदेश की, यार मध्य प्रदेश मैंने पहली बार जब वीडियो बनाया था तो वो मध्य प्रदेश के बारे में ही था, और मैंने उस टाइम भी कहा था ये इलेक्शन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है वहां के लिए। जितना, एक तो ये क्षेत्रफल में बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ इतने सारे संभाग हैं, हर एक संभाग की अलग अलग राजनीति है, और हर एक जगह अलग फैक्टर काम कर रहा था, हर एक सीट की अलग फाइट थी। इसी कारण से जब मैंने उसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था, तब मैंने कहा था कि हर एक सीट की फाइट है, और हर एक सीट पे जो मजबूती से खड़ा होकर निकलेगा वो इलेक्शन को जीतने में कामयाब रहेगा। जहां तक बात है एग्जिट पोल्स की, तो एग्जिट पोल्स में वही चीजें दोहराई गई जो मैंने अपने वीडियो में भी कही थी कि मालवा निमाड़ में बीजेपी को फायदा हो रहा है। जहां तक बात है रायसन वगैरह की जगह की, तो वहां पर बीजेपी को फायदा हो रहा है। तो इस तरह से मैंने जो बातें की थी ओवरऑल एग्जिट पोल में भी दिख के ही वही आया है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बीजेपी को जितनी बड़ी जीत दिखाई जा रही है उतनी बड़ी जीत आ सकती है उनकी, लेकिन क्या बीजेपी की ही जीत आएगी ये कहना मुश्किल है। क्लियर मैंडेट आ रहा है एमपी का, ये बात तो मैं गारंटी से दे सकता हूं। 130 प्लस सीट आएंगी, जिस भी पार्टी की आएंगी वो 130 प्लस ही आएंगी। लेकिन जो छोटे छोटे फैक्टर है ना, उन पे एग्जिट पोल्स ने काम नहीं किया है, ऐसा मुझे लगता है, और इसी कारण से ये इलेक्शन घूम सकता है कहीं भी। वो 130 सीट कांग्रेस की भी आ सकती है, वो 130 सीट बीजेपी की भी आ सकती है, लेकिन वो 130 प्लस ही आएंगी, उससे कम सीट नहीं आएंगी। ये वो इलेक्शन नहीं है 2018 वाला, जहां दोनों बराबर पे खड़ी हो या फिर मार्जिनल विन मिला हो कांग्रेस को, ऐसा नहीं होने वाला है।
अगर बीजेपी भी जीत रही है तो वो 130 प्लस सीट ही लेकर आएगी, कांग्रेस जीतेगी तो भी 100 प्लस 30 सीट ही लेके आएगी। और मुझे पूरा यकीन है कि कल बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग हमें रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस जीत जाएगी, मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी भी जीत सकती है, लेकिन बीजेपी भी जीतेगी तो वो काफ़ी अच्छे मार्जिन से जीतेगी। शिवराज सिंह चौहान अगर वापस आते हैं तो वो और मजबूती के साथ वापस आएंगे। और इसमें लाडली बहना योजना का काफी बड़ा हाथ माना जा रहा है। मुझे भी लगता है कि लाडली बहना योजना ने काफी ज्यादा हेल्प किया है बीजेपी को इस इलेक्शन को जीतने में। शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ नाराजगी ना होना भी एक बहुत बड़ा पॉइंट था, और उनके खिलाफ जो सिंपति की लहर दौड़ी है, अगर आप ग्राउंड पे जाते हैं तो आपको एक पता चलता है कि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ क्योंकि नाराजगी नहीं थी, और जिस तरह से बीजेपी उन्हें कॉर्नर कर रही थी उससे उनके लिए एक सिंपति की लहर आ गई। इसी कारण से उनके लिए जो सिंपति आई पूरे प्रदेश में, उसके कारण ये जीत में काफी फायदा मिला है उनको। इसी कारण से मेरा ऐसा मानना है कि ये जो इलेक्शन हैं एमपी के, वो काफी ज्यादा क्लोज नहीं होंगे, परसेंटेज में क्लोज होंगे, लेकिन सीट्स के खिलाफ एक अच्छा खासा डिफरेंस देके जाएंगे, भले वो कोई भी जीते, कांग्रेस हो या बीजेपी। जहां तक बात है राजस्थान की, मेरे हिसाब से राजस्थान के जो एग्जिट पोल्स आए हैं अभी तक, वो मुझे पर्सनली उतने करेक्ट नहीं लग रहे हैं। कांग्रेस की जीत दिखा रहे हैं या कांग्रेस को आगे दिखा रहे हैं। मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि कांग्रेस शायद उतनी भी आगे है। जो राजस्थान का इलेक्शन होता है वो हमेशा निर्दलीय डिसाइड करते हैं, निर्दलीय, क्योंकि हर बार निर्दलीय 20-25 सीट लेके जाते हैं वहां पर राजस्थान में। फिर हनुमान बेनीवाल की पार्टी आ जाती है, एसएलपी आ जाती है, काफी सारी पार्टीज हैं वहां पर, छोटी छोटी, कुछ निर्दलीय भी हैं, जो कि अपनी पार्टी से टिकट ना मिलने के कारण निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और अपनी पार्टी में शामिल हो जाते हैं वापस से। तो इस तरह की चीजें वहां काफी हैं राजस्थान में, और हर बार जो इलेक्शन के बाद सरकारें बनती हैं उनमें इन निर्दलीयों का बहुत बड़ा हाथ होता है। जहां तक बात है इस बार के इलेक्शन की, मेरे ख्याल से ये इलेक्शन 50-50 है। कांग्रेस के लिए भी जा सकता है, बीजेपी के लिए भी जा सकता है, लेकिन जो एज दिखाया जा रहा है कांग्रेस को, मेरे ख्याल से वो एज नहीं है। मेरे ख्याल से एक क्लियर कट 50-50 का मुकाबला है। अशोक गहलोत के खिलाफ डेफिनेटली, जैसे बताया जा रहा है, नाराजगी नहीं है, लेकिन उनके एमएलए के खिलाफ नाराजगी है। बीजेपी के खिलाफ कोई लहर नहीं है, लेकिन उनके साथ भी कोई लहर नहीं है। जो ट्रेडिशनल बीजेपी के वोटर हैं वो बीजेपी के साथ ही जाएंगे, जो ट्रेडिशनल कांग्रेस के वोटर हैं वो कांग्रेस के साथ ही जाएंगे। जो स्विंग वोटर्स होते हैं, जो हिलते हैं थोड़े बहुत, जिनको नया कुछ चाहिए होता है, जिनको सरकारें बदलनी होती हैं, वो काफी कुछ डिसाइड करने वाले हैं कि ये इलेक्शन कहाँ जाके वो रुकने वाला है। लेकिन हाँ, राजस्थान की लड़ाई उतनी क्लियर नहीं है जितनी जितनी एग्जिट पोल्स में दिखाई जा रही हैं। कल डेफिनेटली हमारे पास एक क्लियर पिक्चर होगी जब पांचों राज्यों के इलेक्शन रिजल्ट आ चुके होंगे, तब हमारे पास ज्यादा बेटर क्लियरिटी रहेगी कि कौन जीता कौन हारा, क्या फैक्टर काम करे क्या फैक्टर काम नहीं करे। डेफिनेटली अब राजनीतिक पंडित जो हैं वो अपने अपनी तरह से थ्योरीज बनाएंगे, लेकिन ओवरऑल जो जीता वही सिकंदर है। कल तो मैं इस चीज़ पे वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि कल इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे, हम पांचों राज्यों के रिजल्ट देखेंगे, एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ क्या फैक्टर काम किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे मंडे तक के वीडियो का वेट करेंगे और जितना प्यार अभी तक आपने मुझे दिया है वो दोहराएंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।